हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकानदार भाइयों की 6th समस्या के बारे में। मैं अमित सराफल आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं दुकानदार भाइयों की 6th प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि अगर उनकी दुकान एक भी दिन बंद हो जाती है तो कस्टमर उनकी दुकान से चला जाता है और कस्टमर को तो सामान लेना ही होता है, तो कस्टमर क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा पैसे लगाकर मॉल की तरफ चला जाता है, फिर वो मॉल से सामान लेने लगता है। और एक बार अगर कस्टमर को मॉल से सामान लेना पसंद आ गया, उसको अच्छा लगने लगा, उसको डिस्काउंट मिलने लगा, तो फिर कस्टमर उस दुकानदार से हमेशा के लिए कनेक्शन हटा देगा अपना। वो बार बार मॉल में जाएगा और सामान लेगा क्योंकि उसे बहुत अच्छी फैसिलिटी और डिस्काउंट मिलता है और वो इकट्ठा सामान खरीद पाता है। लेकिन बस एक प्रॉफिट उसे मॉल में नहीं होता, वो है उधारी का। ऐसे बहुत कम मॉल होंगे जो कस्टमर को उधारी पर सामान देते हैं, क्योंकि मॉल में ज़्यादातर लोग आते हैं तो इकट्ठे लोग आते हैं, 100-200 लोग आएंगे सामान लेने। लेकिन एक दुकान में अगर सामान लेने कस्टमर आता है तो 4 या 5 ऐसे आते हैं। अगर 9-10 घंटे दुकान खुलती है तो अगर मैं एक एवरेज देखूं तो दुकानदार के पास जब कस्टमर आएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 50 कस्टमर आ जाएगा मैक्सिमम। बस इससे ज़्यादा कस्टमर नहीं आ पाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर दुकान बंद थी और कस्टमर चला गया और वो मॉल की तरफ रुख कर लेता है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ओएसएस के इस चैनल पर बने रहिए, मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ। सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि सबसे पहले देखिए कि कस्टमर मॉल की तरफ जा क्यों रहा है। पहली गलती तो दुकानदार की है, उसको किसी कारण से दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद थी तो कस्टमर परेशान हो गया, उस वक्त उस दिन वो सामान नहीं ले पाया तो कस्टमर मॉल की तरफ चला गया। पहला कारण जो दुकानदार की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी दुकान बंद थी और ऑनलाइन नहीं थी। दुकान ऑनलाइन होती तो कस्टमर मॉल की तरफ नहीं जाता, उसे पता ही नहीं चलता कि मॉल में कितना डिस्काउंट मिलता है और मॉल में क्या फायदे होते हैं, मॉल में क्या नुकसान होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि मॉल की तरफ कस्टमर चला गया। अब वहाँ जाने के बाद उसे फिर वही काम करना है, खड़े रहना है लाइन में, सामान इकट्ठा करना है और वेट करना है उसके दुकान उसके सामान की बिलिंग कब होगी। और डिस्काउंट उसे जो मिल रहा है, सबसे मेन काम है, मेन बात है डिस्काउंट की, इंपॉर्टेंट बात कि उसे डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए वो जा रहा है। उसका पैसा, उसके घर से मॉल काफ़ी दूर होगा, मॉल काफ़ी बड़े स्पेस में, एरिया में बनता है। मॉल एक छोटी सी दुकान नहीं होती, मॉल एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होती है जिसमें मॉल बनता है। अगर आप लोग इस वीडियो को भारत के उस कोने में देख रहे हैं जहाँ पर मॉल को नहीं जानते हैं, एक बिल्डिंग समझ लीजिए जिस बिल्डिंग में 100, 200, 300 दुकानें हो सकती हैं, उसे हम मॉल कहते हैं। तो अगर आपके गाँव में, आपके शहर में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास अगर मॉल नहीं है तो कस्टमर ही दुकानदार की मदद कर सकता है। अगर वो वहाँ पर भी कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो अलग अलग कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं सामान पहुँचाने के लिए, डिलीवरी देती हैं, तो अगर कस्टमर उनको यूज़ करते हैं और दुकानदार बैठ के देख रहे हैं कि हाँ हमारी दुकान तो नहीं चल रही लेकिन कस्टमर सामान ऑनलाइन ले रहा है, तो उन दुकानदार भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से, आज से इस वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सोचना भी चालू कर दीजिए कि मैं दुकानदार भाइयों की 7 समस्या में से 6th समस्या के बारे में बता रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से इसकी समस्या भी बताई है और सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन में क्या है कि हमको क्या करना चाहिए, डिस्काउंट दिया मॉल वालों ने क्योंकि हमने सामान 10 दिन का, 15 दिन का इकट्ठा सामान खरीद लिया। अब दुकानदार भाइयों से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर एक दुकान 9-10 घंटे खुलती है, एक दुकानदार भाई खोलता है और उसके पास डेली के 50 कस्टमर, मतलब मैक्सिमम 50, कभी 10 भी आते हैं, कभी 20 भी आते हैं, डेली कस्टमर आते हैं, तो मॉल वाले तो देखो 15 दिन का सामान अगर आप लेते हो तो उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, कभी 5 किलो शक्कर फ्री दे देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। जिन लोगों के यहाँ मॉल नहीं है, जो लोग सामान नहीं लेते हैं, उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, मॉल में ऐसा होता है, ऑफर और डिस्काउंट मिलते हैं। पर दुकानदार भाइयों की तो सेल नहीं हो रही ना, तो क्या दुकानदार भाई डिस्काउंट नहीं दे सकते?
उनके पास भी तो डेली के 5 कस्टमर आ रहे हैं, डेली के 10 कस्टमर आ रहे हैं, डेली के 20 कस्टमर आ रहे हैं किसी दुकान पे, तो क्यों नहीं दे सकते डिस्काउंट। दोस्तों, मैंने सुपर कंप्यूटर पे काम किया है, डेवलपमेंट किया है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, खुद की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूं, 13 साल का मुझे अनुभव है। इसका मतलब मुझे गणित अच्छा आता होगा। मैं आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूं कि आपको समझ में आने लगे, दुकानदार भाइयों को जिनको समझ में नहीं आता हो, कि मान लीजिए एक मॉल में एक दिन में 100 कस्टमर आते हैं और उन 100 कस्टमर को सभी को मॉल वाले डिस्काउंट देते हैं, और उनको डिस्काउंट में किसी में पैसा कम नहीं होता। आप वो कहते हैं कि अगर आपने 2 किलो शक्कर लिए तो हम आपको एक साबुन फ्री दे देंगे। पैसा नहीं मिला मॉल की तरफ से, डिस्काउंट में सामान से सामान ही मिल रहा है। वहां पर बहुत पढ़े लिखे हुए एमबीए जिसे बोलते हैं करे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, मॉल के साथ जुड़े होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, वो लोग ऑफर निकालते हैं। एक दुकानदार भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसने अपनी पूरी जिंदगी दुकान में लगा दी होती है, अपनी दुकान को चलाने में और अपने परिवार को चलाने में। उस दुकान से उसकी रोजी रोटी भी दुकान से ही होती है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती। वो क्या करे, उसको नहीं आता इतना दिमाग चलाना, उसको नहीं पता ऑनलाइन कैसे करना है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको गणित बता रहा हूं, उसे अगर कोई दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है तब भी कर सकता है। समझिए, अगर आपकी दुकान में रोज 10 कस्टमर आते हैं, उसमें से आप एक ऐसा कस्टमर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप डिस्काउंट दे सकते हैं एक दिन में। तो इसका मतलब आपने पर डे हर एक कस्टमर को चूज किया, सिलेक्ट किया और उसको डिस्काउंट देना चालू किया। इससे क्या होगा, उस कस्टमर का आपकी दुकान के प्रति विश्वास बन जाएगा कि मेरे को तो डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे मॉल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने मॉल में से ना जाने से उसको रोक लिया, अब आपको भी एमबीए आ गया। समझ लीजिए, आपको भी एमबीए आ गया। इसी को एमबीए कहते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस करने की भाषा में आपको बता रहा हूं, और गणित भी मैंने आपको बताया। 10 कस्टमर में से एक कस्टमर को डिस्काउंट दे दीजिए, डेली दे दीजिए, डेली। वो कभी मॉल में नहीं जाएगा। फिर वही कस्टमर बोलेगा कि आपने उसको डिस्काउंट दिया, दूसरे को पता चलेगा, तो फिर दूसरे को दे दीजिए अगले महीने। इस तरीके से कम आपकी दुकान जो नहीं चल रही थी वो चलने लगेगी। इस ट्रिक को यूज कीजिए। ये ट्रिक नहीं है, सिंपल सा गणित है जो दुकानदार भाइयों को नहीं आता है। शायद समझ में आता हो तो वो यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो ऐसे दुकानदार भाइयों को भी पहुंचाइए जो इस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। जितने भी दुकानदार भाई हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं और जिनकी दुकानें हैं, जिनके चाचा जी की, जिनके ताऊ जी की, जिनके पिताजी की दुकानें हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि वीडियो को पूरा देखें। कोई भी वीडियो मेरे ओएसएस चैनल पर, आपको जितने भी वीडियो हैं वो मैंने सारे अभी दुकानदार भाइयों के लिए ही बनाए हैं। अभी मैं स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको समस्या का सॉल्यूशन दिया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, तो मेरे इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो मिलते हैं, दुकानदार भाइयों की लास्ट समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।